Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, in the figure shown, if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits, then the distance of the white spot on the screen from O is. Assume small d is much less than capital D, lambda is much less than small d. A given as 0, option B given as d by 2, option C d by 3, option D d by 6. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of Young's double slit experiment, which says, according to this, we can say, let's say we have two slits, ठीक है, and यहाँ पे हमारी screen है where we will be observing the interference pattern, and this is the center point O. ये है slit S1 and ये है slit S2, and distance between the two slit is small d, or distance between the slit and the screen is capital D. ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम ध्यान से देखें, सो वी कैन सी कि अगर कोई एक वेव S1 से चल के O पे पहुंच रही है, सो सेम डिस्टेंस विल बी ट्रेवल बाय द वेव विच इज एमिटिंग फ्रॉम द स्लिट S2, एंड इन दिस सिचुएशन पाथ डिफरेंस विल बी जीरो. सो पाथ डिफरेंस जीरो आएगा. सो इसकी कंडीशंस हमें लिखनी होती है. इफ पाथ डिफरेंस इज odd even multiple या फिर integral multiple of lambda, so this will be representing constructive interference where n can be anything 0 1 2 3 etc. ठीक है. अगर पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करें, पाथ डिफरेंस बेसिकली ये पॉइंट O था हमारा, तो यहाँ पे वी कैन से इट विल बी डेल्टा विल बी S2O एंड माइनस ऑफ S1O, इट विल बी 0. ठीक है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर केस. और वी कैन से अगर हम एक जनरलाइज पॉइंट ले ले P, यहाँ पे एक वेव जा रही है इस तरीके से S1P एंड दूसरी वेव यहाँ से जा रही है S2P, सो ये लिखा जाएगा S1P S2P माइनस ऑफ S1P. सो दिस इज हाउ वी राइट द पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, सो वी विल बी गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर n इज 1 2 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है इंटीजर वैल्यू. एंड अगर इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ठीक है, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि वो पॉइंट हमें मिनिमम मीन्स वहाँ पे इंटेंसिटी जीरो होगी और हमें वो पॉइंट डार्क दिखाई देगा, वहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुँचेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द YDSA सेटअप वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे जो एक्चुअल में हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाली स्लिट जो है S1 जो है वो और S2 जो है वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल रखी हुई है. ठीक है, तो पॉइंट O पे अगर हमें व्हाइट लाइट चाहिए, हमसे बोला गया है कि देन द डिस्टेंस ऑफ द व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम O. अब पॉइंट O पे व्हाइट लाइट नहीं आएगी, अब वो व्हाइट लाइट कहीं और आएगी एक्चुअली, राइट. सो अगर हम कंसिडर करें, लेट्स से वो व्हाइट लाइट आ रही है, वी कैन सी कि दिस डिस्टेंस वी हैव टू कंसिडर. यहाँ पे कहीं पे हमें एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली वी कैन से ये डिस्टेंस जो है, थोड़ा सा इसको और सिमेट्रिक बना लेते हैं कुछ इस तरीके से. तो अब ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस हमारा d/2 हो जाएगा एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी d/2. ठीक है, अब जो लाइट रे यहाँ से चलेगी P पे पहुँचेगी, या ये पॉइंट P कह देते हैं हम, और ये लाइट रे चलेगी यहाँ पे पहुँचेगी. सो नाउ दे विल बी ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस. ठीक, तो अब इन दिस सिचुएशन वी कैन से S2P माइनस S1P विल बी 0. और अगर ये 0 है तो दैट मीन्स द पॉइंट P विल बी ब्राइट, या फिर हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे अब व्हाइट लाइट हमें दिखाई देगी. अब ये कितना ऊपर आ गया, दैट इज व्हाट द थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो वी कैन से अगर हम इसको मान ले ये डिस्टेंस हमारा y है, सो y को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ हम देख सकते हैं y कैन बी रिटन एज 2d/3. वी कैन से it will be 2d/3 minus of d/2. So यहाँ से we can say 4d minus 3d/6 and it will be d/6. So जो हमें डिस्टेंस पूछा था व्हाइट लाइट का फ्रॉम O, इट विल बी एट d/6 डिस्टेंस. सो जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.